हेलो बच्चों, डोंट फियर, दिया सर इज हियर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और मुझे पता है अभी आप लोग इंग्लिश को लेकर बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा इंग्लिश का एग्जाम कैसा जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके लिए और एक इंग्लिश का जानदार और शानदार वाला ट्रिक आ गया है। देखिए, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को किस प्रकार से लिखेंगे। और कोई सा भी क्वेश्चन दिया जाए, यहां पर मैं आपको एक ऐसा चीज बताऊंगा जो आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है। हर एक क्वेश्चन में यहां से कॉपी करो और जाके एग्जाम में पेस्ट कर दो। बिल्कुल 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 सही होगा, 100% सही होगा। फुल में फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, हो सके आप भी बोल सकते हैं कि सर ऐसा थोड़े ना होता है कि कोई सा भी क्वेश्चन आए, आप ये जो आंसर दोगे इसको हम लोग जाके वहां पे चिपका देंगे तो हमें नंबर थोड़े ना मिलेगा सर, हमारा तो नंबर कट जाएगा। नहीं, फुल नंबर मिलेगा, ये एकदम भाई 100% गारंटी है। आप पहले वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद आप खुद नीचे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करना कि आपको मजा आया या फिर नहीं आया, ट्रिक कैसा लगा, आप हर एक चीज बता देना। चलो शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं, जो आपका इंग्लिश स्कोर है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यहाँ पर मैं आपको महा ट्रिक देने वाला हूँ। कोई सा भी क्वेश्चन आए, यहाँ पर मैं आपको जो बताऊंगा ये चीज आप हर एक क्वेश्चन में लिख दो। इंग्लिश में मैंने हर एक चीज आपको करा दिया है, स्टार्स करा दिया है, और जो फ्लेमिंगो बुक है उसका प्रोज सेक्शन मैंने करा दिया है। केवल और केवल बचा हुआ है आपका पोएट्री सेक्शन। और ये जो ट्रिक है, समझो ये हमारा इंग्लिश स्कोर के पोएट्री सेक्शन का है। ठीक है, इंग्लिश स्कोर के पोएट्री सेक्शन का है। और पोएट्री सेक्शन में जितने भी चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर्स का मैं आपको एक एक करके ट्रिक समझा दूंगा। और आज यहाँ पर मैं आपको जो बताऊंगा, जो हमारा पोएट्री सेक्शन का जो सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है माय मदर एट 66। तो पहले मैं यहाँ पर आपको माय मदर एट 66 चैप्टर का बताता हूँ कि इसका महा ट्रिक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखने का महा ट्रिक क्या है। और एक क्वेश्चन आप देखना मॉडल पेपर में माय मदर 66 चैप्टर यानी कि इस चैप्टर से दिया गया है। अभी मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, देखिए अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हमारा जो चैप्टर है माय मदर एट 66। अब भाई कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, माय मदर एट 66 चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, यहां पर मैं आपको एक ऐसा आंसर बताऊंगा जो आप हर एक क्वेश्चन में लिखोगे, जो आप हर एक क्वेश्चन में लिखोगे। बात क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको। चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है, और फिर मैं आपको आंसर दिखाऊंगा, एक ऐसा आंसर जो आप हर एक क्वेश्चंस में लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेयर इज द पोएट गोइंग एंड हु इज विथ हर। ये क्वेश्चन अगर आए, या फिर अगर ये वाला क्वेश्चन आता है 2 नंबर कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोएट फील्स। तीसरा नंबर देखो क्या है कि व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, ये क्वेश्चन आए। फोर्थ नंबर देखो ये वाला अगर आता है कि व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर मान लो कि व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर व्हाई हैज द पोएट बट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सुन अम्मा ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई, ये भी क्वेश्चन अगर मान के चलिए पूछ लिया जाए। और ये क्वेश्चन हमारा मॉडल पेपर में है, ये क्वेश्चन हमारा मॉडल पेपर में है। और भाई यहां से हमें मिलने वाला है 5 नंबर यानी 5 मार्क्स। 5 नंबर मिलेगा तो 5 नंबर बहुत होता है, 5 नंबर बहुत होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आए, ये आए, ये आए, या फिर ये कुछ भी आए, माय मदर एट 66 से हमारा कोई सा भी क्वेश्चन आए, चाहे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिखा है या फिर मान के चलो कि हमने क्वेश्चन को नहीं लिखा है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर बस आपको एक ही आंसर लिखना है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। जो अभी बताऊंगा वही आंसर को आप हर एक क्वेश्चन में लिखोगे। लेकिन देखिए सबसे पहला बात ना, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका इतना सारा क्वेश्चन है, आप कैसे पहचानोगे कि ये हमारा माय मदर एट 66 चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पर तो मैंने लिख दिया है,
इसलिए आपको पता चल रहा है। लेकिन एग्जाम में तो कहीं पर नहीं लिख देगा, ऐसा थोड़ी ना बोल देगा कि ये क्वेश्चन मैं ही दे रहा हूं माय मदर एट 66 चैप्टर से, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो सबसे पहला बात आपको जानना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन हमारा एग्जामिनेशन में जो आया हुआ है, ये हमारा क्या माय मदर एट 66 चैप्टर से आया है। सबसे पहले आपको इस चीज को पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताता हूँ जहां से आप पता लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो आपका माय मदर एट 66 चैप्टर का है। तो सबसे पहले ये चीज आपको पता करना पड़ेगा। जब आप ये चीज पता कर लेंगे तो उसके बाद भाई आंसर तो एक ही होगा जो आप हर एक क्वेश्चन में चिपकाओगे। तो देखो यहाँ पर एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, सी यू सुन अम्मा। ये वर्ड आप देखो, मतलब यहाँ पर अम्मा आप देख सकते हो। अगर क्वेश्चन में अम्मा दिखाई देता है तो जान जाना कि माय मदर एट 66 का ही क्वेश्चन है, कि मदर अम्मा इसी चैप्टर में है। अगर पार्टिंग वर्ड्स भी दिखता है ना कहीं पर पार्टिंग वर्ड्स, तब भी जान जाना कि जो क्वेश्चन है ये हमारा माय मदर एट 66 चैप्टर का ही है। अगर यहाँ पर मैं देखूं और अगर मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पर मेरी चिल्ड्रंस है, तो मेरी चिल्ड्रंस भी आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा और बाद बाकी कोई भी चैप्टर में आपको मेरी चिल्ड्रंस देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो ये जो यंग ट्रीज है, यंग ट्रीज भी आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी चैप्टर में यंग ट्रीज और मेरी चिल्ड्रंस के बारे में डिस्कशन किया गया है, डिस्कस किया गया है। यंग ट्रीज हो गया, मेरी चिल्ड्रंस बोलो या फिर हैप्पी चिल्ड्रंस बोलो, आप ये भी बोल सकते हो। तो ये सब कीवर्ड्स है। यंग ट्रीज देखा, हाँ सर आप बोले थे ना सर यंग ट्रीज है, मतलब हाँ माय मदर सर क्वेश्चन है, ये हम लिख देंगे सर। सर आप बोले थे सर मेरी चिल्ड्रंस है, हाँ सर ये भी हमारा माय मदर एट 66 का ही है। सर आप बोले सर पार्टिंग वर्ड्स लिखा हुआ है सर, हाँ सर ये भी हमारा माय मदर एट 66 का क्वेश्चन है। आगे देखो, तो देखो यहाँ पर भी हमारा क्या है, यहाँ पर भी हमारा पार्टिंग वर्ड्स है, मतलब ये भी जो क्वेश्चन है ये भी हमारा माय मदर एट 66 का है। देखो यहाँ पर दो चीज, एक तो लेट विंटर्स मून अगर रहे तब भी जान जाना कि माय मदर एट 66 का ही है, और यहाँ पर भाई साफ साफ मदर भी लिख दिया है, मतलब ये भी जो क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन हमारा माय मदर एट 66 का है। फिर आगे देखो, अगर आपको क्वेश्चन में पेन या फिर एज देखने को मिले तब भी जान जाना कि माय मदर एट 66 चैप्टर का है, ये हमारा क्वेश्चन है। फिर देखो ये तो एक नॉर्मली क्वेश्चन है कि व्हेयर इज द पोएट गोइंग, पोएट कहाँ, ये जो पोएट एक्चुअल में फीमेल है, जो कमला दास है फीमेल है, ये कहाँ जा रही थी और इनके साथ कौन थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तब भी जान जाना कि माय मदर एट 66 का ही है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन दिया गया है क्या ये हमारे क्वेश्चन जो है ये हमारे माय मदर एट 66 चैप्टर के है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो जो आंसर बताऊंगा यही आंसर आपको हर एक क्वेश्चन में चिपकाना है जो भी आपका माय मदर एट 66 का है। माय मदर एट 66 का कोई सा भी क्वेश्चन आए यही आंसर आपको लिखना है। आंख मूंद के आप लिख दो, लेकिन आंख मूंद के नहीं लिखना, हैंडराइटिंग गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। आंख मूंद के लिख देना भाई, यही आंसर आपका सही होगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं, देखते हैं इसके आंसर को। भाई रेडी हो जाओ आंसर देखने के लिए। एक ही आंसर हर एक क्वेश्चन का, गजब का सुंदर सा जानदार शानदार वाला ट्रिक है ना, ठीक है। देखो आंसर क्या होगा, आप हर एक क्वेश्चन में यही आंसर लिखना, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। देख लो क्या मैंने लिखा है कि द पोएटेस इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचिन एयरपोर्ट, यानी जो कमला दास है वो अपने पेरेंट्स होम से कहाँ जा रही थी, तो कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। कहाँ जा रही थी, कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। हर मदर इज सिटिंग बिसाइड हर, उनके बगल में कौन बैठी थी, तो माँ बैठी थी, यानी कमला दास की जो माँ है वही उनके बगल में बैठी थी। द पोएटेस मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड, जो यहाँ पर कमला दास की जो माँ है वो कितने साल की है, 66, यानी कि 66 साल की। भाई चैप्टर का भी नाम है माय मदर एट 66, तो 66 साल। शी इज वेरी वीक, ये बहुत ज्यादा कमजोर थी। हर फेस इज कलरलेस लाइक द फेस ऑफ ए डेड बॉडी, माँ का जो चेहरा था ना वह एकदम कलरलेस हो गया था, लग रहा था कि कोई मरा इंसान का चेहरा जिस प्रकार से कलरलेस हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही माँ का चेहरा यहाँ पर दिख रहा था। सो कमला दास हैज बीन कंपेयर्ड टू मदर एज लेट विंटर्स मून, जब इस प्रकार से देखते हैं कि चेहरे में कोई चमक नहीं है तो फिर कमला दास अपने माँ के चेहरे का तुलना किससे करते हैं, लेट विंटर्स मून के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, लेट विंटर्स मून के साथ करते हैं। देखो भाई कितना सिंपल तरीके से मैंने लिखा है, आप लिख देना आप, और एक दो लाइन अगर इधर उधर हो जाता है तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कर करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता कि मैं जैसा लिखूंगा आपको भी हुबहू वैसा ही लिखना है, ऐसा नहीं होता है। चीजों को समझो, ऊपर नीचे दाएं बाएं करके लिखो, काम खत्म, ठीक है। लेकिन लाइन सब थोड़ा बहुत आप पढ़ लो और अच्छे तरीके से कर लो। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, आगे देखो आगे क्या है कि द पोएट हैज ए फियर इन हर हार्ट दैट हर मदर मे डाई सुन,
यहाँ पर जो कमला दास जो है, ठीक है, इनके दिल में, इनके हार्ट में एक डर था कि माँ बहुत ही जल्द मर जाएगी। दिस फेयर गिव्स हर पेन एंड एज, और ये जो डर है ये इनको बहुत ही दुख, दर्द, तकलीफ देते हैं। शी लुक्स आउट ऑफ विंडो एंड फाइंड्स दैट द हैप्पी चिल्ड्रन एंड कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वे खिड़की के बाहर देखते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या है, बहुत सारे हैप्पी चिल्ड्रन आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी बहुत सारे हैप्पी चिल्ड्रन, बहुत सारे हंसते हंसते जो बच्चे हैं वे अपने घर से निकल रहे हैं। और खिड़की के बाहर ये यंग ट्रीज देखते हैं। ये एन है, थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको सुधार लेना, ये एन है, ठीक है। बात को समझ लो अच्छे से, बात को अच्छे से समझ लो। मतलब यहाँ पर वे जब सोच रहे हैं कि माँ बहुत ही जल्द मर जाएगी, तो उनके इस चीज को सोच के उनके भीतर में एक अजीब टाइप का पेन होता है, दर्द होता है। फिर वे खिड़की के बाहर देखते हैं, खिड़की के बाहर देखते हैं कि बहुत सारे हंसते हंसते बच्चे अपने घर से निकल रहे हैं। यंग ट्रीज को देखते हैं। दीज हैप्पी चिल्ड्रंस एंड यंग ट्रीज आर ए सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी। ये जो बच्चे हैं और ये जो यंग ट्रीज है, ठीक है, यंग ट्रीज है, ये किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, तो ये यूथ को और एनर्जी, ये यूथ और एनर्जी को दर्शाते हैं। यूथ एंड एनर्जी आर ए पास्ट फॉर हर मदर, लेकिन उनकी जो माँ है अब बूढ़ी हो गई है, उनके पास ना तो यूथ है और ना ही एनर्जी है, कुछ नहीं है। शी इज नाउ मूविंग टुवर्ड डेथ, अब ये मौत की ओर बढ़ रही है, मौत की ओर बढ़ रही है, कभी भी माँ मर सकती है। आगे देखो, आगे है कि द पोएटेस हैज ए फियर इन हर हार्ट दैट हर ओल्ड मदर मे डाई सून एंड शी मे नॉट बी एबल टू सी हर मदर अगेन। वे सोच रहे हैं कि माँ अगर मर जाती है तो फिर दोबारा उनसे मुलाकात या फिर दोबारा मैं उनको देख नहीं पाऊंगी। सी सेज, वे कहती है, सी यू सुन अम्मा, क्या कहती है, सी यू सुन अम्मा, एंड स्माइल्स अगेन एंड अगेन, स्माइल करती है, स्माइल करती है, 2-3 बार स्माइल करती है और बोलती है सी यू सुन अम्मा। ये जो वर्ड है, पार्टिंग वर्ड्स ये जो है, और बार बार जो ये स्माइल कर रही है, ये दर्शा रही है, मतलब ये माँ को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, माँ को खुश कर रहे हैं और अपने भीतर का जो डर है उस चीज को छुपा रहे हैं। हर वर्ड्स एंड स्माइल गिव ए होप एंड पॉजिटिव एनर्जी टू हर मदर। इनका जो स्माइल है और ये जो वर्ड है सी यू सुन अम्मा, ये क्या करते हैं, माँ को एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, एक आशा देते हैं, ठीक है। तो भाई ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पर 4 लाइन है, यहाँ पर 4-5 लाइन है और यहाँ पर 4 लाइन है, बस इतने तो आपको लिखने हैं, इतना आप लिख डालो, कहानी खत्म। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बस कोई सा भी क्वेश्चन आता है, देखो कोई सा भी क्वेश्चन आता है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, माई मदर एट 66 से कोई सा भी क्वेश्चन, इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन, ठीक है, आपको यही आंसर लिखना है जो अभी मैंने आपको बताया। चाहे आपका ये क्वेश्चन आए, चाहे आपका ये आए, चाहे आपका ये आए, चाहे आपका ये आए, चाहे आपका ये आए, ये आए, ये आए, या फिर मैंने यहाँ पर नहीं भी लिखा हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन अगर माई मदर एट 66 से आता है तो आपको यही वाला आंसर लिखना है। और देखो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो भाई थोड़ा आपको उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं और उतना छोटा भी नहीं, बस हिसाब से लिखना, 5 नंबर जैसा लिखना, ठीक है। तो चलो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अगर आप चाहते हैं कि सर आप क्या करो, क्या आप हर एक चैप्टर्स का बता दो, तो मैं हर एक चैप्टर्स का बता दूंगा। तो ये रहा हमारा वीडियो, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।